Friends, welcome you Education Hub HRI. Friends, in this video, I shall teach you part third, present perfect tense, वर्तमान पूर्णकाल। टाइटल, जिन हिंदी के वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए हैं आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। यहाँ पर मेन वर्ब जो है इस टेंस के लिए वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है और जो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, वो हैज हैव है। फर्स्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज का प्रयोग किया जाता है और सेकंड है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्म्स लिखी हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट गो, गो फर्स्ट फार्म है, इसकी सेकेंड फार्म है बेंट, थर्ड फार्म है गॉन और कम फर्स्ट फार्म है, केम सेकेंड है, थर्ड है कम, कम केम कम, ईट एट ईटेन। तो हमें इस चैप्टर में थर्ड फार्म का यूज करना है, यानी हमें यहाँ पर इस फार्म का यूज करना है, वर्ब की थर्ड फार्म का यूज करना है। और इस चैप्टर में भी हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस, पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे, उसके बाद में हम नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे और उसके बाद में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव फर्स्ट और सेकंड पढ़ेंगे इसमें। फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, स्वीकारात्मक वाक्य या साधारण वाक्य। तो फर्स्ट, वह क्रिकेट खेल चुका है। तो सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट देखना है, ये सिंगुलर है तो हैज सिंगुलर के साथ में हैज, ये जो है सिंगुलर के साथ में यूज होगा। हैव ये प्लूरल के साथ में यूज होगा। तो यहाँ पर ये सिंगुलर है इसलिए हैज का यूज करेंगे, तो ही हैज। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ही हैज खेलना, ही हैज प्लेड, ही हैज प्लेड क्रिकेट। सीता अपना पाठ याद कर चुकी है, तो ये सिंगुलर है इसलिए हैज का यूज करेंगे, तो सीता, सीता हैज याद करना, लर्न, लर्न की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, सीता हैज लर्नड अपना, सीता के अनुसार, हर लेसन। थर्ड, किसान खेत जोत चुका है, तो द फार्मर जोतना, द फार्मर फ्लफ्ड द फील्ड, द फार्मर फ्लफ्ड द फील्ड। मैं अखबार पढ़ चुका हूँ, तो आई, और आई के साथ में ये प्लूरल है इसलिए हैव यूज करेंगे। सॉरी, यहाँ पे मैंने मुझसे हैज जो है वो मिस हो गया है, तो यहाँ पर हैज भी लिखना है। तो द फार्मर हैज, आई हैव रीड की थर्ड फॉर्म पढ़ना, आई हैव रेड द न्यूज़पेपर, अखबार।
न्यूज़पेपर। तुम नदी में स्नान कर चुके हो। यू यू ये प्लूरल है इसलिए हैव। यू हैव स्नान करना। यू हैव बाथड। यू हैव बाथड नदी में तो इन द रिवर। यू हैव बाथड इन द रिवर। अब यहाँ पर रूल, तो सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट लिखना है। सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट लिखना है प्लस हैज हैव लिखना है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये इसका रूल है। सेकंड है बी निगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य। तो फर्स्ट है एग्जाम्पल, वह खाना नहीं खा चुका है। तो सब्जेक्ट के अनुसार मुझे हैज हैव लिखना है, यानी सिंगुलर के साथ में मुझे यहाँ पर हैज का प्रयोग करना है। तो सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर हम लिखेंगे हैज। तो ही हैज और निगेटिव है इसलिए नॉट। ही हैज नॉट खाना तो ईट एट ईटेन। ही हैज नॉट ईटेन द फूड। ही हैज नॉट ईटेन द फूड। मैं आज क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँ। तो आई के अनुसार मुझे हैव लिखना है। आई हैव नॉट क्रिया यानी वर्ब लिखना है अब मुझे। आई हैव नॉट प्लेड। आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट टुडे। सुधा किताब नहीं खरीद चुकी है। तो सुधा हैज नॉट, सुधा ये सिंगुलर है इसलिए है जाएगा यहाँ पर। सुधा हैज नॉट खरीदना। बाई बाट। सुधा हैज नॉट बाट बुक। बाट द बुक। पिताजी बाजार नहीं गए हैं। तो द फादर हैज नॉट, सिंगुलर के साथ में हैज का प्रयोग। द फादर हैज नॉट गॉन, थर्ड फॉर्म गॉन टू मार्केट। 5 नंबर, वे आज विद्यालय नहीं जा चुके हैं। they have not gone to school. They have not gone to school today. रूल है, सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव लिखना है प्लस
नॉट लिखना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है प्लस अदर। ये इसका रूल है। थर्ड है सी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट टाइप। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट टाइप है। क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य यानी क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य हैं। तो ऐसे वाक्यों में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, यानी हैज हैव में से किसी एक को लिखना है, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट जो है वह है सिंगुलर है। सिंगुलर है तो हैज लिखना है सबसे पहले, तो हैज। फिर उसके बाद में हमें सब्जेक्ट लिखना है हैज ही। फिर अगर नॉट दिया गया है तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट लिखेंगे, अगर नॉट नहीं है तो फिर ऐसे ही लिखेंगे। तो हैज ही नॉट, इसमें नॉट यानी नहीं दिया गया इसलिए मैंने नॉट लिखा है। हैज ही नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज ही नॉट ईटेन। हैज ही नॉट ईटेन, हैज ही नॉट ईटेन द फूड। हैज ही नॉट ईटेन द फूड। नेक्स्ट है क्या मैं आज क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँ। तो सब्जेक्ट के अनुसार प्लूरल है तो हैव आई। अगर नॉट है नहीं है तो नॉट, हैव आई नॉट, हैव आई नॉट खेलना प्लेड, हैव आई नॉट प्लेड क्रिकेट, हैव आई नॉट प्लेड क्रिकेट टुडे, हैव आई नॉट प्लेड क्रिकेट टुडे। तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर सुधा, तो यहाँ पर हैज होगा क्योंकि ये सिंगुलर है, हैज फिर सुधा। तो हैज सुधा नॉट, हैज सुधा नॉट bought, हैज सुधा नॉट bought द बुक या अ बुक। नेक्स्ट है क्या पिताजी बाजार नहीं गए हैं। तो पिताजी के अनुसार यानी ये सिंगुलर है तो हैज द फादर नॉट वर्ब गॉन टू मार्केट। क्या वे आज विद्यालय नहीं जा चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार हैव दे नॉट, हैव दे नॉट जाना यानी गॉन, हैव दे नॉट गॉन टू स्कूल, गॉन टू स्कूल टुडे, गॉन टू स्कूल टुडे। इस तरह से रूल है इसका। सबसे पहले मुझे हैज हैव लिखना है, इसमें से एक हैज हैव में से एक लिखना है, प्लस मुझे सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, प्लस अगर नॉट दिया गया है तो नॉट लिखना है, प्लस हैज हैव फिर सब्जेक्ट उसके बाद नॉट उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट फिर अदर लिखना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट है कंटिन्यू यानी कोई भी स्पेस नहीं है। सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सेकेंड टाइप। फर्स्ट एग्जाम्पल है
शेर जंगल में कब दहाड़ चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे, यानी व्हेन, कब यानी व्हेन। उसके बाद में हम सब्जेक्ट के अनुसार यानी नाउन के अनुसार हैज और हैव लिखेंगे। तो यहाँ पर शेर है, ये सिंगुलर है इसलिए, यानी लायन यानी सिंगुलर है इसलिए हैज लिखेंगे। व्हेन हैज द लायन, व्हेन हैज द लायन। फिर वर्ब रोर्ड, व्हेन हैज द लायन रोर्ड इन द फॉरेस्ट। तुमने एक पत्र क्यों लिखा है। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश तो व्हाई, फिर तुमने, व्हाई हैव यू, व्हाई हैव यू रिटन, व्हाई हैव यू रिटन अ लेटर। तुमने एक पत्र क्यों लिखा है। तो व्हाई हैव यू रिटन अ लेटर, उसने खाना क्यों नहीं खाया है। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द यानी व्हाई हैज, व्हाई हैज ही नॉट, व्हाई हैज ही नॉट ईटेन द फूड। रेलगाड़ी स्टेशन पर क्यों नहीं पहुंच चुकी है। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द यानी व्हाई, व्हाई हैज द ट्रेन, व्हाई हैज द ट्रेन नॉट, व्हाई हैज द ट्रेन नॉट रीच्ड एट द स्टेशन। रीच्ड एट द स्टेशन। वे लड़के पतंग क्यों नहीं उड़ा चुके हैं। तो व्हाई दोज, व्हाई हैव, क्योंकि दोज बॉयज ये प्लूरल है इसलिए हैव, व्हाई हैव दोज बॉयज, व्हाई हैव दोज बॉयज नॉट उड़ाना, फ्लोन द काइट, फ्लोन द काइट। रूल है, सबसे पहले मुझे क्वेश्चन वर्ड लिखना है यानी प्रश्नवाचक शब्द, प्लस फिर हैज हैव में से किसी एक को लिखना है, सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव लिखना है, प्लस सब्जेक्ट लिखना है, प्लस अगर नॉट है तो नॉट लिखना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं आशा करता हूँ कि ये आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। थैंक्स फॉर वाचिंग।